हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सारे स्कूल जो भी बोर्ड हैं, वो बीएसई भी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड हो, यानी कोई भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड का आपका स्टडी स्टार्ट हो चुके हैं, पाठ्यक्रम स्टार्ट हो चुके हैं और कंपटीशन का भी एग्ज़ाम हो ही रहा है। जैसे एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद बहुत सारे एग्ज़ाम कंपटीशन जैसे हो गए, रेलवे का वैकेंसी आने वाले हैं। उसके बाद आप लोग जान रहे हैं सीआरपीएफ का भी आने वाले हैं फॉर्म और नोटिफिकेशन जारी हो ही चुके हैं। तो आज हम कहना ये चाहते हैं कि आज हम एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं और ये जो टॉपिक होंगे किसी भी स्टडी के लिए, वो एज अ बोर्ड स्टूडेंट्स हो, 9th हो या बोर्ड स्टूडेंट्स हो या कोई कंपटीशन स्टूडेंट्स हो, सारे स्टूडेंट्स के लिए ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट, डेसिमल। तो आज हम डेसिमल पे चर्चा करेंगे और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको डेसिमल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई भी एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि डेसिमल जो है कैसे आता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि रियल नंबर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रेशनल और एक होते हैं इरेशनल। ये आपको अच्छी तरह से पता ही होगा। रेशनल जो होते हैं p/q के फॉर्म में होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होते हैं, ओके। और इरेशनल जो होते हैं रूट में होते हैं, रूट से बाहर नहीं निकलते हैं। जैसे √3, ये क्या है, रूट के बाहर नहीं निकलेगा, इरेशनल नंबर है। √5 इरेशनल नंबर है। ये भी जो नंबर दिए ये भी इरेशनल नंबर है, ये सब बाहर इस रूट के नहीं निकलेगा, इट मीन्स इरेशनल है। अब डेसिमल जो होते हैं, जिसका अगर हम सपोज कीजिए हम यहाँ पे डिवाइड करें 10 में 2 से, तो ये तो पूरा पूरी कट गया। क्या ये डेसिमल में चेंज हुआ? नहीं हुआ। लेकिन अगर इसको हम ऐसे लिख दें, अब इसको भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो 7.5 पॉइंट आ गया, डेसिमल आ गया। इट मीन डेसिमल कब आता है? जब पूरा पूरी नहीं कटता है। अगर पूरा पूरी नहीं कटेगा तो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट यानी बदल जाएगा। तो चलिए हम लोग डेसिमल में कुछ आगे जानते हैं कि डेसिमल कितने तरह के होते हैं। डेसिमल तो ये जान गए कि जब पूरा पूरी डिविजिबल नहीं होगा तो वो डेसिमल में बदले जाएंगे, ठीक है। तो डेसिमल जो होते हैं दो तरह के होते हैं, ध्यान देंगे। एक होते हैं टर्मिनेट, जिसको हिंदी में हम लोग शांत बोलते हैं, और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेट, जो अशांत होते हैं, ठीक है। अशांत और ये क्या हो गया? शांत। जैसे जब किसी नंबर में हम डिवाइड करते हैं और पूरा पूरी नहीं कटता है, लेकिन डेसिमल के बाद भी कहीं ना कहीं पूरा पूरी डिविजिबल हो जाएगा, तो वह शांत हो जाएगा। जैसे हम यहाँ लिख दें, सपोज 27 लिख दें और हम 5 से डिवाइड किया, यहाँ लिख दें 27/5। हम कहें कि इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड करेंगे तो 5 मरते आएगा, 2 होगा, डेसिमल 4। आप देख सकते हैं कि ये पूरा पूरी कट रहा है, लेकिन कब कट रहा है? जब डेसिमल में कन्वर्ट हो रहा है तब। यानी कि जब हम डिवाइड देंगे और पूरा पूरी कट जाएगा तो वैसे डेसिमल को हम लोग टर्मिनेट करते हैं, हिंदी में शांत करते हैं। अभी देखिए, डिवाइड कर रहे हैं तो पूरा पूरी कटने के बाद टर्मिनेट हो रहा है। हम एक तरीका बताएंगे कि बिना भाग दिए हुए भी आप पता कर सकते हैं कि टर्मिनेट है कि नॉन टर्मिनेट है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं कि ये तो बात हो गई कि डेसिमल जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेट और एक नॉन टर्मिनेट, यानी एक शांत होते हैं और एक अशांत होते हैं। नॉन टर्मिनेट भी दो तरह के होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। नॉन टर्मिनेट भी दो तरह के होते हैं, रिपीटिंग और दूसरा नॉन रिपीटिंग। इसी का दूसरा नाम है रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, ओके। इसका दूसरा नाम है, बस आपको हम लिख कर बता दिए। रिपीटिंग ही लेकर चलिए, क्योंकि ज़्यादातर यही भी होते हैं। अब देखिए, रिपीटिंग जो होते हैं इसको बोलते हैं, जो रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ? बार बार आना, ठीक है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं, जैसे रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, तो इसको बोलते हैं आवर्ती और इसको बोलते हैं अनावर्ती।
ठीक है। अब जरा देखिए, टर्मिनेट का मतलब क्या हुआ, पूरा पूरी कट जाएगा। नॉन टर्मिनेट का मतलब क्या हुआ, पूरा पूरी नहीं कटेगा। जैसे हम 10 में 3 से डिवाइड करें, 3 3 जा 9, एक डेसिमल, फिर 3 3 जा 9, फिर 0, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम 10 में 3 से डिवाइड किए तो 3.3333 बहुत सारा इन्फिनाइट, ये पूरा पूरी कभी नहीं कटेगा। तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेट हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे। तो इसी को जो ये डॉट डॉट करके लिखे हैं, इसी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं 3.3, और जो बार बार आता है उस पर ये रेकरिंग का साइन देते हैं, ये साइन। ठीक है, ये जो अगर आपको ये देखने को मिल जाए तो समझ जाइएगा वो क्या है, रिपीटिंग है। यानी रिपीटिंग मतलब वो बार बार आ रहा है, यानी ये आवर्ती है। इसी बात को कहीं कहीं बुक में इस तरह से लिखा रहता है 3.3 और इस पे एक डॉट दे देता है। ठीक है, अब मान लीजिए हम एक और एग्जांपल दे दें, 1.447 कर दे और इस पे हम रेकरिंग का साइन दे दें, ये रेकरिंग का साइन है। तो इसको जब आप विस्तार कीजिएगा तो कैसे लिखिएगा, 1.4, ये जो रेकरिंग साइन है 47 पर है तो लिखेंगे 47 47 47 47 डॉट डॉट डॉट। ये आपका क्या हो गया, रिपीटिंग हो गया, इट मीन्स रेकरिंग हो गया। हिंदी में क्या बोलेंगे, आवर्ती। ठीक है, जो बार बार अपनी संख्या को क्या करेगा, दोहराते रहेगा, तो पकड़ लेंगे कि रिपीटिंग है। अब नॉन रिपीटिंग में क्या होगा, इसमें नॉन रिपीटिंग में क्या होगा, ये एक ही टर्म को बार बार नहीं रहेगा, बार बार नहीं आएगा, लेकिन ये इन्फिनाइट जाएगा। जैसे इस तरह से कुछ लिखा रहेगा 1.04 004 0004 4 टाइम्स 04, मतलब कि ये आगे की ओर बढ़ते रहेगा लेकिन रिपीटिंग नहीं होगा। आप देख सकते हैं पहले 1 0 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, और ये क्या हो गया, 4 0 हो गया। इस तरह से ये आगे की ओर बढ़ते जाएगा। इट मीन्स आपने समझा कि डेसिमल जो होते हैं वो दो तरह के तो होते ही हैं, एक टर्मिनेट और एक नॉन टर्मिनेट। और नॉन टर्मिनेट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग, यानी आवर्ती और अनावर्ती। तो एक इम्पोर्टेंट बात जान लीजिए दोस्तों, कभी भी जैसे आप ये तो जान गए कि डेसिमल कहाँ से आता है, आपका रेशनल नंबर से आता है, यानी एक परिमेय संख्या से आता है। तो याद रखिएगा, अगर हम यहाँ लिख दें 3.15, ये कैसा डेसिमल, टर्मिनेट। अगर इसी बात को हम ऐसे लिख दें 3.15 और इस पर रेकरिंग का साइन दे दें तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट जो होता है बार बार आता है, लेकिन नॉन टर्मिनेट दो तरह के होते हैं, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेट का कैसा पार्ट, रिपीटिंग, क्योंकि 1515 बार बार आएगा। लेकिन नॉन रिपीटिंग क्या ये होगा, नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल क्या होगा, इस तरह से लिख सकते हैं 3.15, हो सके बाद में दूसरा आ जाए तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे देते हैं, 115 कर सकते हैं, 115 कर सकते हैं, इस तरह से डॉट डॉट जाएगा। यानी ये आप समझ गए। अब जान लीजिए कि दशमलव जो दो तरह के होते हैं, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट, और नॉन टर्मिनेट दो तरह के होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, जो शांत दशमलव होगा और जो रिपीटिंग दशमलव होगा, उस दशमलव को यानी उस डेसिमल को आप रेशनल नंबर में बदल सकते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं अनावर्ती, ये क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं, इरेशनल नंबर होता है। तो फाइनली आपने क्या समझा कि आप डेसिमल जो आते हैं रेशनल नंबर से आते हैं, अगर फिर हम डेसिमल को रेशनल नंबर में ले जाएंगे तो कैसे डेसिमल को रेशनल नंबर में ले जाएंगे, टर्मिनेट को, और नॉन टर्मिनेट का कौन सा भाग, रिपीटिंग को, यानी आवर्ती को। ये शांत हो गए, ये अशांत हो गए, ये आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव। इसको कौन सा दशमलव बोलेंगे, जैसे इसको बोलेंगे हिंदी में शांत, इसको बोलेंगे अशांत। अशांत में कौन, अशांत आवर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल। और इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इट मीन्स अशांत अनावर्ती दशमलव। ये आपका शांत दशमलव हुआ, ये आपका अशांत आवर्ती, और इसको क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्ती। तो याद रखिएगा, इन दोनों को आप चाहिएगा तो परिमेय यानी रेशनल में चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो रहेंगे अशांत अनावर्ती, ये हमेशा क्या होंगे, इरेशनल में बदले जाएंगे। ठीक है, अब आगे का बात,
अब बात ये होता है कि अगर डेसिमल इस तरह से लिखा रहेगा, जैसे हम फिर से एक एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए 1.5 है, तो इसको हम देखिए कि बता देंगे कि भाई ये क्या है, टर्मिनेट है। 1.52 है, इसको जैसे ये रेकरिंग का साइन हो गया तो बोल देंगे नॉन टर्मिनेट है। नॉन टर्मिनेट में कैसा, कौन सा, रिपीटिंग। अगर हम लिख दें 1.52, 522, 5222 इस तरह दे दें तो हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेट का कौन सा पार्ट है, नॉन रिपीटिंग पार्ट है। इन दोनों को हम परिमेय में बदल सकते हैं, ये परिमेय नहीं होते हैं, अपरिमेय होते हैं। तो आपका क्वेश्चन इस तरह से रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम यहाँ लिख दें 1.5, ये कैसा डेसिमल है, 7। हम कहें कि इसको डेसिमल में बदलिए, तो बहुत ही आसान है, बचपन में पढ़े होंगे, डेसिमल को भूल जाते हैं और यहाँ 15 लिखते हैं, अपना मन से दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0, आंसर हो गया। कट रहा है तो काट देंगे, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, आंसर हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम यहाँ लिख दें 3.1 पर हम कहें कि इसको डेसिमल में बदल दीजिए, पहले डेसिमल को भूल जाएंगे, सॉरी परिमेय में बदल दीजिए, डेसिमल को भूल जाएंगे। 314 अपना मन से 1, डेसिमल के बाद 2 अंक है तो 2 0, जिस टेबल से कटेगा काट देंगे। इट मीन्स ये परिमेय में चेंज हो गया, टर्मिनेट का। अगर नॉन टर्मिनेट में आवर्ती हो उसको कैसे बदलेंगे, जैसे हम यहाँ लिख दें 3.14 और इस पे रेकरिंग का साइन हम देते हैं। अब जरा देखिए, यही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे रेकरिंग नहीं है और यहाँ पे रेकरिंग है, तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेट का कौन सा पार्ट है, रिपीटिंग, और इसको रेशनल में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, तो पहले क्या करेंगे, ऐसे को बहुत बारीकी से बदलते हैं। पहले डेसिमल को भूल जाइए, इस रेकरिंग का साइन भूल जाइए, तो कितना हो जाएगा 314। उसके बाद अपना मन से माइनस देंगे, ठीक है, डेसिमल भूल गए, रेकरिंग भूल गए और 314 लिख दिए, फिर माइनस। फिर क्या करेंगे, इसमें रेकरिंग छोड़कर जो डिजिट बचा उसको लिख दीजिए, तो रेकरिंग इस पर है, बचा क्या 3। फिर अपना मन से 10 देंगे, अपना मन से क्या देंगे 10। डेसिमल के बाद रेकरिंग देखेंगे कितने डिजिट पर है, या आप डेसिमल के बाद देखिए कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो पावर 2 दे दीजिए, माइनस फिर 10 दीजिए, ठीक है। फिर डेसिमल के बाद रेकरिंग छोड़कर, डेसिमल के बाद रेकरिंग छोड़कर क्या कोई डिजिट बचा, नहीं बचा, तो पावर 0, माइनस करेंगे 311, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और कोई भी डिजिट पे पावर 0 रहता है, वैल्यू कितना होता है 1, यानी ये आपका आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही इसमें साइन लगाए आंसर क्या हो गया, चेंज हो गया, और अगर इसमें रेकरिंग का साइन नहीं था तो आंसर कुछ और आ गया। तो आप देख सकते हैं कि दशमलव जो होते हैं टर्मिनेट बहुत ही इजी तरीका से, बहुत ही आसान तरीका से फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। इसको भी, ये भी देख सकते हैं शांत है, इसको भी बहुत आसान, लेकिन जैसे ही अशांत आवृत्ति आया कुछ अलग रूल हो गया। इसको हम लोग एक्स मानकर ही बनाएंगे, लेकिन जब कंपटीशन का एग्जाम होता है तो उसमें तो एक्स मानकर नहीं बनाएंगे, हम एक्स मानकर भी एक क्वेश्चन अभी बताएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना ईजी हो गया। और इसका जो एग्जाम्पल होता है ये परिमेय में चेंज नहीं होता है, अपरिमेय। जैसे आप लोग बचपन में पढ़े हैं, √3 का वैल्यू जब निकालते हैं स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, तो 1.732 क्या यहीं पे आ जाता है, नहीं आता है। यहाँ पे और भी बहुत सारे नंबर आएंगे और वो रिपीटिंग नहीं होगा, आते रहेंगे, वो आते रहेंगे और कभी खत्म नहीं होगा। ये पूरा अगर आप जिंदगी बिता दीजिएगा फिर भी √3 का आप स्क्वायर रूट निकालिए, कभी भी पूरा नहीं कटेगा और ना रिपीटिंग होगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जरा देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 0.47, ठीक है, और इस पे हम इस तरह से रेकरिंग का साइन देंगे। ये कैसा है, अशांत है, अशांत में आवर्ती है, यानी नॉन टर्मिनेट का नॉन रेकरिंग रेकरिंग है, सॉरी नॉन टर्मिनेट का रेकरिंग है, यानी रिपीटिंग है। ये रिपीटिंग है क्योंकि कौन सी का साइन लगा है, एज अ बार, इसको बार बोलते हैं। 0.47 ये बार का यानी रेकरिंग का साइन है। ओके, तो पहले क्या करते हैं, डेसिमल को भूलते हैं और इसको भूलते हैं, तो कितना लिखा जाएगा 47, फिर माइनस। अब जरा देखिए रेकरिंग को छोड़कर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, समझने के लिए लिख दिए। फिर 10
डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2, तो पावर 2। फिर 10 डेसिमल के बाद रेकरिंग छोड़कर क्या कुछ बचा, नहीं बचा है, तो पावर 0, यानी 47/10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और 10 पे पावर 0 वैल्यू कितना हो गया 1, यानी 47 पे कितना हो जाएगा 99। तो आप देख सकते हैं कि जो अशांत आवर्ती दशमलव होते हैं उसको हम डायरेक्ट कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। एक और चेक करते हैं, जैसे यहाँ लिख दें 0.3 रेकरिंग, इसको चेंज करना है तो क्या करेंगे, पूरा डेसिमल को भूल जाएंगे, रेकरिंग को भूल जाएंगे, 3 अपना मन से माइनस। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे डेसिमल, ये जो डेसिमल है ना, रेकरिंग छोड़कर क्या बचा 0, यहाँ भी रेकरिंग छोड़कर क्या बचा 0। 10 डेसिमल के बाद कितने डिजिट 1 डिजिट, तो पावर 1, फिर -10 डेसिमल के बाद रेकरिंग छोड़कर कोई अंक बचा नहीं बचा, तो पावर 0, यानी 3, 10 पर पावर 1 10, और कोई भी अंक पर पावर 0 रहेगा वैल्यू 1, यानी 3 बाई कितना हो जाएगा 9, 1 और यहाँ पे 3, यानी 1 बाई कितना आ गया 3, यानी आप देख सकते हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन को हम लोग x मानकर बनाएंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखते हैं। लेकिन x मानकर बनाने से पहले आपको एक हम बेहतरीन बात बताने जा रहे हैं। जैसे आपको ऐसे नंबर दे देगा और कहेगा कि बताइए ये जो फ्रैक्शन है ये शांत है कि अशांत है, यानी टर्मिनेट है कि नॉन टर्मिनेट है, बिना भाग दिए। तो याद रखिए दोस्तों, अगर बिना भाग दिए हुए आपको चेक करना है कि टर्मिनेट है कि नॉन टर्मिनेट, यानी शांत है कि अशांत है, तो बस करना कुछ नहीं है, ऊपर वाले को अंश यानी न्यूमरेटर और नीचे वाले को हर डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो जिसका हर यानी डिनोमिनेटर 2 के रूप में हो या 5 के रूप में हो या 2 गुने 5 के रूप में हो, इसके अलावा कुछ नहीं दोस्तों। अगर इसके अलावा कुछ आता है तो वह अशांत हो जाएंगे। और अगर ये तीनों में से कोई रहे, ऐसे जनरली किताब में लिखा रहता है 2 गुने 5, आप 2 भी बोल सकते हैं 5 भी बोल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 रहे या 5 रहे या 2 गुना 5 रहे तो वह शांत दशमलव होता है, बिना भाग दिए हुए आप पकड़ सकते हैं। तो आपने क्या सीखा कि अगर हम डिवाइड करते हैं तो पता चल ही जाएगा, अगर पूरा पूरी कट जाएगा तो वो शांत होगा, अगर पूरा पूरी नहीं कटेगा तो क्या होगा अशांत होगा। लेकिन अगर बिना भाग दिए हुए पकड़ना है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हर देखेंगे, हर अगर 2 है 5 है या 2 गुने 5 है, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपका शांत दशमलव होगा। अगर ये नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा अशांत दशमलव। ओके, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए हम अब x मान कर एक क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन दे देगा 0.3 पे रेकरिंग का साइन, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले x मान लेंगे। मान लिए x मानने के बाद आप देख सकते हैं किस पे रेकरिंग का साइन है 3 पर, तो 3 को आप बहुत सारा लिख सकते हैं, हम 3-4 बार लिखे, डॉट डॉट कर दिए। अब एक दोस्तों ध्यान देंगे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1, तो आप 10 से गुना कीजिएगा अगर 1 डिजिट है तो, ठीक है। अगर 2 रहे तो 100 से, 3 रहे डेसिमल के बाद तो 1000 से, यहाँ पे 1 है तो लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, यानी दोनों तरफ कितना से गुना करने पर 10 से, यानी इधर भी 10 से गुना करेंगे और इसमें भी 10 से गुना करेंगे, तो इसमें 10 से गुना करेंगे, डेसिमल खसक के यहाँ आ जाएगा। आगे अब जरा देखिए, ये 10x है, इसको हम लिख सकते हैं डेसिमल के इधर वाला लेफ्ट साइड वाला रुपया कहलाता है और इसके वाला पैसा कहलाता है। इधर वाले को हम अलग कर दिए प्लस 0.3333 कर सकते हैं, क्योंकि फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। एक बात बताइए सर, जैसे ये 0.333 ये 3 बार लिखे हैं, क्या इसमें एक और नहीं छिपा है? ये तो इनफाइनाइट है, बहुत सारा है, उसमें से एक रहे या न रहे। जैसे आपके पास 1 बोरा चावल है, उसमें से 1 मुट्ठी निकाल लीजिए, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो 1 बोरा ही कहलाएगा। इसमें बहुत सारा 3 है, ठीक है। तो ये देखा जाए तो इसमें एक और 3 है, यानी ये किसका वैल्यू है x का। अब जरा देखिए 10x ये प्लस हो, इधर क्या हो जाएगा माइनस, इधर 3 बचेगा, इधर क्या बचेगा 9x, 3 x का वैल्यू 3/9। आप देख सकते हैं हम डायरेक्ट भी बनाए हैं तो यही आंसर आया है,
और x मानकर भी बना रहे हैं तो यही आंसर आ रहा है। तो आपने इस वीडियो में क्या देखा कि डेसिमल जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक शांत और एक अशांत, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। अशांत दो तरह के होते हैं, एक आवर्ती और एक अनावर्ती। आवर्ती को इंग्लिश में बोलते हैं रिपीटिंग और अनावर्ती को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का दूसरा नाम है रेकरिंग और उसका नाम है नॉन रिकरिंग। शांत और अशांत आवर्ती को आप एज ए रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं, अनावर्ती को आप रेशनल नंबर में बदल नहीं सकते हैं। वो रिकरिंग वो आपको अपरिमेय संख्या होता है। शांत को इंग्लिश में टर्मिनेट, अशांत को नॉन टर्मिनेट। अशांत जो दो तरह के होते हैं, आवर्ती और एक होते हैं अनावर्ती। आवर्ती को हम लोग रिपीटिंग बोलते हैं या रिकरिंग बोलते हैं, और अनावर्ती को क्या बोलते हैं, आप नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग बोलेंगे। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।